friends, today we will discuss the next topic in semi-solid dosage form of ointments. इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ ऑइंटमेंट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ट्रिचुरेशन मेथड। ट्रिचुरेशन मेथड में हमने इसका प्रोसीजर डिस्कस किया था कि हम लोग ये मेथड जो कॉमनली यूज़ किया जाता है और इसमें जो हमारे पास हम लोग सॉलिड है, फाइन पाउडर है, उसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोग फाइनली जो पाउडर है, सॉलिड पाउडर है, उसको फाइन फॉर्म में यूज़ करेंगे, ले लिया। सेकंड जो हमारे पास अदर जो मटेरियल्स है, ऑइंटमेंट बेस है जो हम लोग बनाएंगे, वो हमने उसकी क्वांटिटी वे कर ली। जब उनको हमने क्वांटिटी में वे कर लिया, उनकी जितनी भी क्वांटिटी हमें दे रखी उसमें हमने वे कर लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ट्रिचुरेट द सॉलिड मेडिकामेंट्स विद द अमाउंट ऑफ बेस को और जो हमारे सॉलिड मेडिकामेंट्स हैं उनको हम लोग मिक्स कर देंगे। किसके ऊपर मिक्स करेंगे? ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्टेनलेस स्टील स्पैचुला के साथ। फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे जो हमारी रिमेनिंग बेस की क्वांटिटी बच जाती है, जो बेस बच गई उसको हम लोग ऐड कर देंगे। उसको हम लोग मिक्स करेंगे। मेडिकामेंट्स को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास लिक्विड की अमाउंट दी गई है कि कितना हमने लिक्विड यूज़ करना है, वो उसमें हम लोग स्लोली डालेंगे। जब हम लोगों ने लिक्विड डालना है हमारे जो मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर में, तो हम लोग उस टाइम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मोटर पेस्टल में डाल लेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपरली हम लोग की मिक्सिंग हो जाए। अगर लिक्विड ज़्यादा है हमारा तो हम लोग उसको मोटर पेस्टल में मिक्स करेंगे। मोटर पेस्टल में हमने इस मेथड में क्या मिक्सिंग जो करेंगे, मोटर पेस्टल में अवॉइड करते हैं, बट ज़्यादा लिक्विड की अमाउंट होने के कारण हमें इसमें मिक्स करना पड़ता है। हम लोग अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो फर्स्ट रीज़न है कि हमारा जो मोटर पेस्टल है उसके साथ जो हमारे मोटर पेस्टल के साथ जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो उसकी जो साइडों में चिपक जाता है, वो प्रॉपरली जो है वो नहीं उतरता, उसमें से क्लीन नहीं होता, उसके साथ बार बार हमें स्क्रैप करना पड़ता है। सेकंड है कि उसमें जो हमारा जो मोटर पेस्टल के साइड के में जो इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो क्या है समटाइम ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण वो मिक्सिंग नहीं हो पाती। हमारी जो मिक्सिंग है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसमें हमारे पास हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें सिंपल ऑइंटमेंट जो बेस है उसमें हमने जैसे वूल फैट ले लिया, हार्ड पैराफिन ले लिया और एसिटोस्टेराइल जो अल्कोहल ले ली। हम क्या करेंगे, वूल फैट, हार्ड पैराफिन इनको मेल्ट करेंगे, उसमें जो अल्कोहल है उसको साथ में डाल देंगे, उसको जो मिक्स कर देंगे, मेल्ट करने का दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास कूल होने के बाद जो हमारे पास मास ऑब्टेन्ड होगा वो हमारा क्या होगा, ऑइंटमेंट। सेकेंड हमारा मेथड है इसमें फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड क्या है? इट कंटेन नंबर ऑफ सॉलिड। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सॉलिड नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स लेंगे जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग होता है। जब 5 या 6 हमने सॉलिड इंग्रेडिएंट्स ले लिए, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग होगा। तो उस जैसे एग्जाम्पल स्टीरिक एसिड है, हार्ड पैराफिन है, तो हम लोगों ने क्या करना है इसमें, इट इज नेसेसरी टू मेल्ट देम। पहला हमारा स्टेप क्या है कि हमने इनको मेल्ट करना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेल्ट कैसे करेंगे? हमारे पास हार्ड पैराफिन है, स्टीरिक एसिड है, वूल फैट है, हम लोग इसको मेल्ट कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग पहले मेल्ट करेंगे, जिसका सबसे कम है उसको हम लोग लास्ट में मेल्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया, इसका ऑपोजिट कर दिया कि हमने जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट है उसको पहले मेल्ट कर दिया, वो तो हमारा इंग्रेडिएंट क्या ओवर हीट हो जाएगा, उसको तो वो तो 2 या 3 सेकंड में मेल्ट हो जाएगा। जब बाकियों को हम लोग मेल्ट करेंगे तो वो उसका क्या है, वो ओवर हीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग जिनका ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है पहले उसको करेंगे, फिर उससे कम वाले को, फिर सबसे लो वाले को मेल्ट करेंगे। हमने उसमें ध्यान रखना है कि ओवर हीटिंग हमने अवॉइड करनी है। जब इनको हमने सबको इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट कर दिया तो हमारे पास क्या एक मास बनेगा, उस मास को हमने कूल डाउन कर देना है और उससे हमारा होमोजेनियस जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। ये था हमारा, अगर हम लोगों ने सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स लेंगे।
उस टाइम करना है। अगर जब हम लोग इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट लेंगे, अलग अलग जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड्स है वो हम लोग लेंगे, तो उसमें क्या करना है हमने, इन द केस ऑफ लिक्विड में जो हमारे पास एक्वस सब्सटेंसेस है, जो एक्वस सब्सटेंसेस आल्सो भी उनको भी हमने सेम करना है, हीट करना है, उनको सेम टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर रखना है 50 60 जितना भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे हम उनको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम लोग इसमें क्या है, जो हमारे बेस होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे टेम्परेचर पे, जितनी अगर मेल्टिंग उसमें कुछ सॉलिड मटेरियल है तो वो मेल्ट हो जाएगा। हमने इसमें हमारे पास दो पोर्शन बन जाएंगे लिक्विड में, एक तो वैक्सी फॉर्म और दूसरा वो हमारा होगा जो है लिक्विड फॉर्म। इन दोनों जो हमारे लेयर्स बनेंगे, जो दो पोर्शंस बनेंगे, उनको हम लोग मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग द टू जो है पोर्शंस वैक्स और सॉलिड का जो हमारे पास पोर्शन बनेगा उसको हम लोग मिक्स करेंगे। हमारे पास जो पोर्शन बन जाएंगे उनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। पहले हमने मेल्ट किया, फिर मेल्ट करने के बाद जब हमारे पास जो सॉलिड है और लिक्विड का है उसमें जो हमारे पास सेपरेशन हुई, जब हमने हीट पे मेल्ट किया उस पर सेपरेशन हो गई, सॉलिड अलग हो गई, जो हमारे पास वैक्स के प्रोडक्ट अलग हो गए, सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएंगे। देन उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। जब हम लोग उनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करते टाइम हमने क्या करना है, उसमें स्टीयरिंग करते रहना है। जब सेपरेशन करने के बाद हम लोग उसमें क्या स्टीयरिंग करेंगे कि वो प्रॉपरली हमारा जो है सेपरेशन हो जाए। उसमें जो हमने जैसे जो लिक्विड है और वैक्स है वो जब सेपरेट हो गए तो उनमें हमने सेपरेट करने के बाद स्टीयरिंग करनी है, और उनको हम लोग स्टीयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या एक होमोजीनियस मास जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब वो होमोजीनियस मास को हम लोग कूल होने के लिए छोड़ देंगे कि वो हमारा मास जो है वो कूल हो जाए और हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में जो मास है वो प्रिपेयर हो जाए, जो हमारे पास ऑइंटमेंट में की प्रेपरेशन है वो बन जाए, ऑइंटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाए। अगर हम लोग ऑइंटमेंट बनाते टाइम, प्रेपरेशन करते टाइम उसमें डस्ट चली जाए या कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो प्रेपरेशन है, जो हमारे पास मेल्टेड बेस है, उनको हम लोग फिल्टर कर लेंगे म्यूसलिन पीस में। म्यूसलिन का क्लॉथ का पीस लेंगे, उसमें हम लोग उनको फिल्टर कर लेंगे, जिससे जो हमारे पास प्रेपरेशन है उसमें से फॉरेन और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये था हमारा फ्यूजन मेथड, सॉलिड के लिए अलग था मेथड और लिक्विड्स के अलग मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें है थर्ड मेथड है जो वो है केमिकल रिएक्शन मेथड। अब केमिकल रिएक्शन मेथड में हमारे पास क्या है कि अलग अलग टाइप के जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जब हम लोग प्रेपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या अलग अलग टाइप की जो रिएक्शंस है वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एग्जांपल आयोडीन, जो आयोडीन है वो हमारी प्रेजेंट होती है, हमारे जो है आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो किस में प्रेजेंट होगा, फ्री फॉर्म में, और इन कंबाइंड फॉर्म में भी हमें मिल सकती है और फ्री फॉर्म में भी हमें मिल सकती है आयोडीन। बट ये जो आयोडीन है वो क्या स्लाइटली सोलुबल है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ऑयल्स में और फैट में ये स्लाइटली सोलुबल है। ये सोलुबल किस में होगी आयोडीन, इन कंसनट्रेटेड जो हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन है उनमें ये प्रॉपरली सोलुबल है इन वाटर। जब हम लोग इसको पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन वाटर में इस आयोडीन को डिजोल्व कर देंगे, सोलुबल कर लेंगे, तो हमारे पास इसमें प्रेपरेशन बनती है, फॉर्मेशन हो जाते हैं पॉली आयोडाइड। पॉली आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, जो क्या है हमारे पास पॉली आयोडाइड क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल में भी सोलुबल होंगे ये, और ये हमारे पास इनमें सोलुबल होने के कारण हम लोग इनको यूज कर लेते हैं जो ऑइंटमेंट है उसकी प्रेपरेशन में। अब जो हमारे पास जो ऑइंटमेंट है ये क्या हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑइंटमेंट में हम लोग जो स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट है इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं रिंग वॉर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। जो हमारे स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट है जो प्रिपेयर होता है पॉली आयोडाइड की फॉर्मेशन में, उसको हम लोग
यूज़ करते हैं हमारे रिंगवॉर्म की फॉर्मेशन, रिंगवॉर्म की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमल्सिफिकेशन। जो इमल्सिफिकेशन मेथड है, ये हमारा के इमल्सिफिकेशन मेथड में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो फैट, ऑयल, वैक्स, इन सबको जो हमारे बेस मटेरियल है वो ले लेंगे हम लोग। बेस मटेरियल लेने के बाद इनको मेल्ट करेंगे 70 डिग्री टेम्परेचर पे। हम लोग मेल्ट करेंगे 70 डिग्री टेम्परेचर पे। फैट, ऑयल, जो हमारे वैक्स है, इनको हम लोग मेल्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे। फिर हम लोग जो सोल्यूशंस है उनको हीट करेंगे। जो हमारे पास जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो हम लोग जो हमारा सोल्यूशन भी होगा इंग्रेडिएंट, उनको भी हीट करेंगे सेम टेम्परेचर पे। फिर हम लोग सोल्यूशन में स्लोली जो हमारे बेस है मेल्ट किए हुए वो उसमें ऐड करते जाएंगे। जब हमने ऐड कर दिए बेस तो उसमें हम साथ के साथ स्टीयरिंग भी करेंगे। कंटिन्यू स्टीयरिंग करते टाइम हम लोग करने के बाद उस जो बेस है, मास है, उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे और जो हमारा ऑइंटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। जो इमल्सिफिकेशन मेथड है, इमल्सिफिकेशन मेथड हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जो हमारे सोप है उनमें ही हमारा मेथड जो यूज़ होता है इमल्सिफिकेशन जो मेथड है, इमल्सिफिकेशन मेथड सोप की प्रेपरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं ये, सोप की मेथड प्रेपरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। ये था हमारा प्रेपरेशन ऑफ मेथड, प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव्स, कि हम लोग ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में कौन कौन से जो एडिटिव्स हैं वो यूज़ करेंगे। हमारे एडिटिव्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे मेनली जो प्रिजर्वेटिव है वो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं या हमारे जो प्रिजर्वेटिव हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेपरेशंस हैं उनमें हमारे जो हमने फार्मास्यूटिकल फैक्टर में डिस्कस किया था ये, कि जो हमारे स्टेबिलिटी के पॉइंट में, कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल जो हमारे ऑइंटमेंट की प्रेपरेशंस हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लग जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब ग्रोथ होने लग जाएगी तो उससे हमारी जो प्रेपरेशन है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए उनको हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करने के लिए या स्टॉप करने के लिए उसमें हम लोग जो है प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। सेकेंड, एंटीऑक्सीडेंट। जब हम लोग वेजिटेबल या फिक्स्ड ऑयल का यूज़ करेंगे तो वो हमारे जो प्रेपरेशन है उसमें क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन को ख़त्म करने के लिए, उस ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एडिटिव्स डालने का, ऑइंटमेंट में डालने का हमारा मेन रीज़न जो है, एम जो है वो यही है कि हमारी जो प्रेपरेशन है वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, लॉन्ग टाइम तक वो प्रोडक्ट हमारा इफेक्ट करता रहे, उसकी जो प्रेपरेशन उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना। इसलिए हम लोग जो है एडिटिव्स का यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ ऑइंटमेंट। स्टोरेज ऑफ ऑइंटमेंट की हम लोग जो ऑइंटमेंट की स्टोरेज किस में करते हैं, ग्लास के जार्स में या प्लास्टिक की जो ट्यूब्स है उसमें हम लोग इसका स्टोरेज करेंगे, या वेल क्लोज्ड जो कंटेनर्स होते हैं उसमें हम लोग स्टोरेज करते हैं ऑइंटमेंट्स की। इसमें जो हमारे पास प्रॉपरली हम लोग इसको जो स्टोर करेंगे वो कूल प्लेस पे स्टोर करेंगे, ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज है वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में होगी। एंड जो फिक्स्ड कंटेनर्स होते हैं उनमें भी हम लोग जो इसका यूज़ स्टोरेज है वो कर सकते हैं, बट इसकी जो हम लोग स्टोरेज करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली।
लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पोविडीन आयोडीन की ऑइंटमेंट दिखाई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ है लेबल के ऊपर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कि ये सिर्फ हम लोग जो एक्सटर्नली हमारी बॉडी के पार्ट्स है उन पर ही यूज करेंगे, इंटरनली हम लोग ऑइंटमेंट का इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा ऑइंटमेंट वाला चैप्टर। ये ऑइंटमेंट का जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो गया। इसमें इस लेक्चर में हमने थर्ड लेक्चर में जो डिस्कस किया था प्रेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ ऑइंटमेंट, ट्रिचुरेशन, फ्यूजन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन मेथड। इसमें जो ट्रिचुरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड है वो इम्पोर्टेंट है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया एडिटिव्स। जो हम लोग एडिटिव्स डालते हैं, हमारी जो प्रेपरेशन है वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे, लॉन्ग टाइम तक उस जो हमारी वो प्रेपरेशन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, डिटेरियोरेट ना हो। स्टोरेज ऑफ ऑइंटमेंट में हम लोग स्टोरेज करते हैं इसमें जो है ट्यूब्स में, प्लास्टिक के ट्यूब्स में, या फिर हमारे पास जो वेलक्रोस कंटेनर्स हैं कूल प्लेस पे हम लोग रखेंगे। इसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है हमारा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये चैप्टर हमारा इस ऑइंटमेंट वाला यहाँ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेस्ट का चैप्टर जो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।